देखो, आपा पढ़ रहे यहाँ कक्षा 12 लेखा शास्त्र को पाठ 1 साझेदारी लेखांकन बेसिक कॉन्सेप्ट। अब तक अपाई का 7 वीडियो पढ़ चुके हैं और आज इको भाग 8 आपा पढ़ रहे हैं। उदाहरण नंबर 3 मिलाते हैं। देखो, यादू मधु एंड विदु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ। यादू मधु और विदु जो कि पार्टनर है और वो अपने लाभों को 2:2:1 में बांटते हैं। दियर फिक्स्ड कैपिटल इसका मतलब ये हुआ कि वो जो खाता है वो ये खाते स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर रखते हैं, यानी ये कैपिटल अकाउंट और इसके साथ में पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों तरह से रखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल ऑन अप्रैल 19 यदु ₹5 लाख, मधु ₹4 लाख एंड विदु ₹3,50,000। इनकी कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। पूंजी पर ब्याज इनको 5% सालाना वार्षिक के हिसाब से दिया जाता है। एंड यदु हैज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। यदु इसको 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलनी है। वाइल विदु वुड बी रिसीविंग ए कमीशन ऑफ ₹18,000। विदु को 18,000 रुपये कमीशन मिलता है। नेट लॉस ऑफ द फर्म एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2019 तक, यानी मार्च 2019 तक इनकी नेट लॉस जो है वो है ₹75,000, यानी इनको 18-19 वित्तीय वर्ष में इनको 75,000 का लॉस हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि इन केस द फर्म सफर से लॉस, यानी अगर फर्म को हानि हो रही है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, सैलरी नहीं दी जाएगी, रेमुनरेशन कमीशन वगैरह नॉट टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। यानी जब फर्म को नेट लॉस हो, हानि हो, तो पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, नेट लॉस हुई है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस इस तरफ लिखते हैं, नेट लॉस 75,000। ठीक है, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, सैलरी कुछ भी नहीं देना है, सीधा 2:2:1 में बांट दो। तो भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, स्थिर पूंजी पद्धति के आधार पर ये खाते रख रहे हैं, तो भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट यदु के हिस्से में आया 30,000, मधु के हिस्से में 30,000 और विदु के हिस्से में 15,000, और ये 75,000 हानि को 2:2 में बांट दिया। ठीक है, अब आपा मिला हुआ उदाहरण नंबर 4। देखो, अमिताभ एंड बबलू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ये दो पार्टनर है, 3:2 लाभ हानि ने बांटे विद कैपिटल्स ऑफ ₹50,000 एंड 30,000। इनकी पूंजी है 50,000 और 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। पूंजी पर ब्याज है वो 6% है। बबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹2,500, यानी एनुअल सैलरी मतलब इसको साल का 2,500 रुपया सैलरी के रूप में देना है। मैनेजर इज टू बी अलाउड कमीशन टू ₹50,000। फर्म में जिको मैनेजर राखेड़ो है बिन कमीशन देना है 50,000 नहीं 5,000। अमिताभ हैज ऑल्सो गिवन ए लोन ऑन अप्रैल 1, 2019 ₹5,000। 5,000 नहीं है, ये 50,000 है। ठीक है, देखो
अमिताभ ने फर्म को लोन दिया है 50,000 रुपये। कब दिया है? 1 अप्रैल 2019 यानी वित्तीय वर्ष के शुरुआत में। ठीक है। द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट यानी कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है उसने, तो इसको 6% की दर से ब्याज देना होगा। ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 द प्रॉफिट्स एंड ₹22,250 यानी नेट प्रॉफिट जो है वो है 22,250। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। देखो, पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन अमिताभ लोन पर 50,000 का 6% के हिसाब से 1 साल का जो ब्याज होगा, यानी इसने 1 अप्रैल को दिया है तो 6% की दर से इस पर ब्याज बनता है 3,000 रुपये। पहली बात तो देखो, एकल स्वामित्व की जो फर्म होती है ना, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया था, सीखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद में जितना प्रॉफिट आता है वो स्वामी की बैलेंस शीट में पूंजी में जुड़ जाता है। ठीक है। देखो, फर्म जो होती है ना, पार्टनरशिप फर्म, इसमें जो पार्टनर होते हैं वो फर्म के मालिक होते हैं 1, 2, 3। एकल स्वामित्व में तो क्या होता है कि एक ही मालिक होता है तो उसकी पूंजी में जुड़ जाती है। पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है, जो लाभ होता है ना वो एक मालिक का नहीं होता है, जितने पार्टनर होते हैं उन सब का होता है। तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनाया जाता है। जो पार्टनर को पूंजी है या पार्टनर को सैलरी है, ये सारे एडजस्टमेंट होने के बाद में जितना लाभ बचता है उस लाभ को वो अपने लाभ हानि अनुपात में बांट देते हैं। अब देखो, एक तो जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, अब जो लोन दिया था पार्टनर ने और लोन पर जो ब्याज लगता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भाग है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। अगर फर्म इससे लोन न लेकर, पार्टनर से लोन न लेकर किसी दूसरे से लोन लेती तो वो ब्याज जो था वो फर्म के लिए खर्चा हो जाता और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाता। तो ये जो 3,000 रुपये का खर्चा है ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का खर्चा है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। पहली बात तो। दूसरी बात, मैनेजर को जो कमीशन दिया जाना है ना, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का हिस्सा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा है, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। ठीक है। तो ये जो 5,000 और 3,000 ये फर्म का खर्चा है। तो ये पहले क्या करेगा, जो इसका नेट लाभ था फर्म का 22,250, इतने रुपए से ये लाभ कम हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो इधर बाय प्रॉफिट लिख दिया 22,250 और इधर टू मैनेजर कमीशन और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 रुपये। ये कम करने के बाद में जो 14,250 रुपये बचे हैं, अब ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और फिर इसमें से पूंजी पर ब्याज है, सैलरी, कमीशन जो पार्टनर को दिया जाएगा वो इसमें से कब होगा। उसके बाद में जो लाभ बचेगा उस लाभ को वो पार्टनर अपने लाभ हानि के रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है। तो अब 14,250 रुपये है, ये जाने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये है। यहां से देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट जो बचा था वो बचा 14,250। ठीक है। अब इसमें से देखो, बबूल सैलरी मिलनी है 2,500 रुपये, ये इधर लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो अमिताभ की जो पूंजी थी वो 50,000, इसका 6% की दर से ब्याज जो होता है वो 3,000 रुपये होता है, तो यहां लिख दिया। और बबूल की जो पूंजी थी 30,000 रुपये, इसका 6% के हिसाब से इसका 1,800 रुपये बनता है, तो 4,800 ये पूंजी पर ब्याज हो गया। तो 14,250 में से 2,500 और 4,800 रुपये कम होने के बाद में जो लाभ बचा है वो बचा है 6,950 रुपये और इसको वो अपने 3:2 में बांट लेंगे। तो 6,950 का 3:2 यानी 3/5, 4,170 रुपये तो आए अमिताभ के हिस्से में।
और 6,950 गुणा 2/5 यानी 2780 रुपये आए हैं, वो आए हैं बबुल के हिस्से में। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद में अब हम देखते हैं पूंजी खाते। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये तो है सुमित का, अमिताभ का, और ये है बबुल का। तो बाय बैलेंस शीट देखो इनकी ओपनिंग पूंजी 50,000 रुपये है और 30,000 रुपये यहाँ लिख दिया। बाय सैलरी मिलनी है बबुल को, तो ये बबुल के हिस्से में जुड़ गई, यहाँ आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 3,000 और 1,800। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो इनका लाभ में हिस्सा आया 4,170 रुपये तो अमिताभ के, 2,780 रुपये आए बबुल के। ठीक है, इनका योग हो गया 57,170 और 37,080। अब इस तरफ हम आहरण पर ब्याज ये लिखते, लेकिन ये है नहीं, तो ये इनका क्लोजिंग बैलेंस रह गया 57,170 और 37,080। इस तरीके से हल करना है। अब है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भाग 2 को सवाल नंबर पहला। देखो राजू एंड जे कमेंस बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन अप्रैल 1, 2006। ठीक है, राजू और जे ने एक बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2006 को। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड वेदर ओरल और रिटन। देखो इनके बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, न तो मौखिक है और न ही लिखित में। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली एज कैपिटल। पूंजी के रूप में उन्होंने 4 लाख और 1 लाख रुपए लगाए। इन एडिशन इसके अलावा देखो राजू एडवांस 2 लाख एज ए लोन टू द फर्म ऑन अक्टूबर 1, 2006। इसके अलावा राजू ने 2 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को। कब दिया है? 1 अक्टूबर 2006 को। राजू मेट विद एन एक्सीडेंट ऑन जुलाई 1, 2006, यानी 1 जुलाई 2006 को राजू का एक्सीडेंट हो गया। कुड नॉट अटेंड द बिजनेस अप टू सितंबर 30, 2006। सितंबर 2006 तक एक्सीडेंट की वजह से वो बिजनेस में अटेंड नहीं हो सका। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2007। 31 मार्च 2007 तक इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो है 50,600 रुपये। डिस्प्यूट हैव अराइजन बिटवीन देम ऑन शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। लाभ हानि को बांटने के लिए उनके बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। स्टेट द करेक्ट पोजीशन ऑन ईच इश्यू एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हो ना, उस स्थिति में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन लागू होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने देखो राजू ने क्या क्लेम किया है। 1 नंबर पर देखो ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड ऑल्सो ऑन लोन। देखो राजू का क्लेम ये है कि उसे पूंजी पर 10% ब्याज मिलना चाहिए और 10% ब्याज ही उसको किस में मिलना चाहिए? लोन पर। और हमने पढ़ा था कि जब एग्रीमेंट नहीं हुआ हो ना, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत पूंजी पर ब्याज, सैलरी, कमीशन ये सब नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, तो लोन पर ब्याज मिल सकता है और वह भी 6% की दर तक। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा इन अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट ही कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी एग्रीमेंट के अभाव में वो पूंजी पर ब्याज का दावा नहीं कर सकता। एंड ही इज एंटाइटल्ड ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। ब्याज ही दिया जाएगा राजू को। ठीक है, और 2 नंबर पर इसने कहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल्स। उसने कहा है कि जो लाभ है वो पूंजी के अनुपात में बंटना चाहिए, जबकि हमने पढ़ा था कि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड इनके बीच में नहीं हो रखा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार लाभ हानि को बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है,
तो इसका उत्तर होगा इन अब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। लाभ को और हानि को वो बराबर बराबर बांटेंगे। अब देखो जे क्या क्लेम करता है। जे ये क्लेम करता है 1 नंबर पर कि नेट प्रॉफिट शुड बी शेयर्ड इक्वली, लाभ हानि को बराबर बराबर बांटा जाए। तो ये बात इसकी सही है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अभाव में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अभाव में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार लाभ हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो ये बात इसकी सही है। 2 नंबर क्लेम है कि ही शुड बी अलाउड रेमुनरेशन ऑफ 1000 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजूस इलनेस। ये कह रहा है कि जितने दिन राजू बीमार रहा उतने दिन के मुझे 1000 रुपये मेहनताना रेमुनरेशन पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बात नहीं मान्य होगी, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार जब एग्रीमेंट लिखित में या मौखिक एग्रीमेंट नहीं है तो नो सैलरी, नो रेमुनरेशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब नहीं दिया जाएगा। सिर्फ लाभ और हानि है उसको बराबर बराबर बांटा जाएगा। और अगर लोन दिया है तो 6% की दर पर ब्याज दिया जा सकता है। तो इसका उत्तर होगा ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी रेमुनरेशन। वो किसी भी रेमुनरेशन का अधिकार नहीं रखता। 3 नंबर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी गिवन एट 6%। ये कह रहा है कि पूंजी पर ब्याज और लोन दोनों 6% के हिसाब से दे दिया जाए। तो हमारा मतलब ये है कि पूंजी पर ब्याज तो नहीं दिया जाएगा, लोन पर ब्याज है वो 6% के हिसाब से दिया जा सकता है। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड बट वेयर ए 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी गिवन, ये दिया जाना चाहिए। तो ये है इसके उत्तर।